अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सब पर अल्लाह ताला की रहमतें ख़ास हो। कुछ दिनों से ये जो एक सिलसिला था, जिसको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फीडबैक में मुझे बताया कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ज़िंदगी के चंद असूल मैंने आपको बताए कि किस तरह कॉन्शियस, सब कॉन्शियस यानी शऊर और लाशऊर, तहतुल शऊर, यही ज़िंदगी का असूल है। इसी पे हमारी ज़िंदगी चलती है, इसी की बुनियाद पे हम ख्वाब देखते हैं। मैंने एक पार्ट 1 की वीडियो बनाई, फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह सब कॉन्शियस और कॉन्शियस का एक ही लेवल पे होना ज़रूरी है। अगर वो दोनों एक ही लेवल पे होंगे, मतलब मुत्तफिक होंगे एक बात पे, अगर लाशऊर कह रहा नहीं हो सकता और शऊर कह रहा है हो सकता है, नहीं हो सका, अगर वो एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे तो आप ज़िंदगी में अचीव कर लेंगे, छोटे छोटे टास्क देंगे। फिर पार्ट 2 मैंने बनाई। आज मैं आपको बताता हूँ क्या, 2 बातें बताने जा रहा हूं। नजरे बद, जो इस वक्त सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक है मेरे लिए एक्सप्लेन करना, लेकिन आज मैंने फैसला किया इसको ऐसे लफ्ज़ों में आपके लिए एक्सप्लेन करूं। जितने भी मुश्किल तरीन का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जितने भी लोग मेरे पास आ रहे हैं वो आते ही पहला जुमला कहते हैं जी हमारे ऊपर जादू है, और उनका चेक करने के बाद मैं उनको बताता हूं आपके ऊपर कोई भी जादू नहीं है। तो परेशान से हो जाते हैं जी जादू नहीं है तो फिर क्या है, तो मैं उनको बताता हूं नजरे बद, हसद। इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है वो है हसद, नजरे बद। तो बहुत सारे लोग जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, दूसरे मज़हब से उनका ताल्लुक़ है, तो मुझसे पूछते हैं जी हम तो पढ़ नहीं सकते, हमें तो पढ़ना नहीं आता, आप जो आयात बताते हैं तो हम क्या करें कि इस हसद, नजरे बद से बच सकें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी बात जिसमें कुछ भी नहीं पढ़ना और आप हसद, नजरे बद से बच सकते हैं। दूसरी बात जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप ज़िंदगी में जिस तरह पिछली मेरी वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 को देख चुके हैं और चीज़ों को अगर आपको समझ आ गई है, तो आज इस वीडियो को भी ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा किस अंदाज में हमारा ब्रेन, जिसमें 2 हिस्से मैंने आपको बताए हैं, सब कॉन्शियस, कॉन्शियस, लाशऊर, शऊर, ये जब हमें ख्वाब दिखाते हैं और किस तरह लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आज तक जो हमने ख्वाब देखा है वो हकीकत क्यों हो जाता है, हमें जो भी ख्वाब दिखाया जाता है वैसा ज़िंदगी में क्यों होता है। तो क्या ख्वाबों की ताबीर सच होती है, क्या ख्वाब सच्चे होते हैं, या ऐसा क्या होता है कि हमारे वो ख्वाब जो हम देखते हैं और वो सच हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। पहली बात, नजरे बद से कैसा बचा जाए। वो तमाम लोग जो हसद और नजरे बद से बचना चाहते हैं, ये वीडियो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पार्ट 1 कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, उसकी जो दूसरी मैंने बनाई, और आज तीसरी बनाने जा रहा हूं जिसके 2 चीज़ें बताने जा रहा हूं, ये जुड़ी हुई हैं उन 2 वीडियो के साथ। सो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरी पार्ट 1 पार्ट 2 की ये दोनों वीडियो नहीं देखी कि शऊर, लाशऊर क्या है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस क्या है, उसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 वो भी ज़रूर देखें। उसके बाद इस वीडियो को भी देखें तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, सब इंसान के साथ जितनी भी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, खुशी, गमी, जो कुछ भी हो रहा है, उसका ताल्लुक दिमाग से है। जब कोई हमें हसद भरी निगाहों से देखता है, नजरे बद हमें लगती है, तो उसके बचने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका वो भी है कि बगैर पढ़े आप उस हसद से और नजरे बद से बच सकते हैं। और वो क्या है, वो है अपने जिस्म के इर्द गिर्द एक शील्ड को बनाना, एक ऐसी शील्ड को बना लेना जिसकी हसद, नजरे बद की वेव्स जब आपकी जिस्म की तरफ, आपकी बॉडी की तरफ, आपके दिमाग की तरफ आए तो आपके इर्द गिर्द एक ऐसा हिसार हो, एक ऐसी शील्ड हो कि उससे टकरा के वापस चले जाएं। और ऐसा उन तमाम लोगों के साथ होता है जो दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, जिनका नाम है, जिन्होंने किसी शोबे में नाम बनाया है, चाहे वो पैसे में, चाहे वो साइंटिस्ट हैं या किसी भी शोबे में हैं, उनके गिर्द एक शील्ड बनी हुई है और वो शील्ड उनका दिमाग बनाता है, उनका ब्रेन बनाता है। तो हम भी वो शील्ड बना सकते हैं बगैर पढ़े। तो सवाल ये, वो लोग तो कुछ भी आयत नहीं पढ़ते, तो वो कैसे बनाते हैं? वो कमज़ोर लोग नहीं हैं, उन्होंने अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को यूज़ किया है, उनका कंट्रोल है अपने कॉन्शियस पे और सब कॉन्शियस पे, और उन्होंने इस वजह से अपने इर्द गिर्द एक हिसार, एक शील्ड, ऐसी हिफाजती हिसार बना लिया है, एक ऐसी तह जमा दी है, हिफाजत की ऐसी लेयर लगा दी है कि कोई भी चीज़ जब उसमें दाखिल होने लगती है तो वह हिफाजती हिसार जो है
वो जो शील्ड जो है, वो जो लेयर है इर्द गिर्द हिफाजती लेयर, उसको रोक देती है। और ये कैसे बनती है? ये उस वक्त जब बनती है जब हम हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। ये उस वक्त बनती है जब हमारा दिमाग इंतहाई पावरफुल होता है। हर इंसान का दिमाग पावरफुल है, लेकिन मसला ये है जब हम दुखों में फंस जाते हैं, मुसीबतों में फंस जाते हैं, तकलीफ़ों में फंस जाते हैं, तो अपने दिमाग को कमज़ोर कर बैठते हैं। क्या? यकीन कामिल कमज़ोर हो जाता है। कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। आपने देखा होगा एक जगह पे चंद लोग फंसे होते हैं तो सब दिल हार रहे होते हैं। एक शख्स ऐसा होता है जो उठ के कहता है उठो, कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूं क्या होगा। उसका लहजा, उसका बोलने का अंदाज, उसके जिस्म की बॉडी लैंग्वेज एक दफ़ा देख के सब हिल जाते हैं। उनको उम्मीद बंध जाती है जिस अंदाज में ये खड़ा हुआ है, जिस अंदाज में ये बोला है और जिस लहजे में ये बोला है, इसका ये यकीन कामिल, इसका ये उठ के जज्बा जो है बताता है ये कर गुजरे, तो बाकी के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और बाकी भी उसको देख के उठ के खड़े हो जाते हैं कि यस, अब हम इस तरह बच जाएंगे, हमें इसका साथ देना चाहिए। और अगर उनका कैप्टन ही कह दे नहीं हम नहीं बच सकते, तो एकदम सब जो जिनके अंदर हल्की सी भी उम्मीद होगी बचने की, वो भी खत्म हो जाएगी। जब कैप्टन ने कह दिया हम नहीं बच सकते तो हम मर जाएंगे, तो वो जो खड़ा हुआ था उसको क्या मिला? एक्चुअली उसके दिमाग ने कह दिया मैं कर गुजरूंगा, मुझे करना है, ऐसे बैठे नहीं रहना और मैं करके दिखाऊंगा। इसकी मिसाल हमेशा बार बार एक ही मैं मिसाल देता हूं, उस चूंठी की मिसाल जो इतनी दफ़ा दीवार पे चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, वो कभी हार क्यों नहीं मानती? उस चूंठी का दिमाग उसको कहता है तुम कर सकती हो। और जब उसका दिमाग उसको कहता है कर सकती हो, वो गिरने के बावजूद उसका दिमाग हल्का नहीं होता, मजबूत रहता है। गिरने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, उसका दिमाग मजबूत रहता है, तभी वो फिर ऊपर चढ़ जाती है। उसके दिमाग की मजबूती उसको कर दिखाती है। इसी तरह ज़िंदगी के हालात से जब हम लड़ते हैं, परेशानियों से लड़ते हैं, तो मायूसी हमें और कमज़ोर कर देती है। जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी, दुख, मुसीबत, टेंशन कुछ भी आए तो मायूसी अपने ऊपर तारी नहीं करनी। आपने कहना अल्लाह है ना, आज हो गया तो क्या हो गया, ये दिन एक जैसे नहीं रहने, अच्छे दिन भी आने हैं, छोड़ो इसको, उठ के खड़े हो जाए, अपने अल्लाह पे यकीन कामिल बनाएं, आप मजबूत हो जाएंगे। जब चीज़ों को हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, बहुत सारे केस जो मेरे पास आते हैं, स्पेशली ख़वातीन ऐसी, वो रो रही होती हैं। उनकी ज़िंदगी में मैं देखते उनको कह देता हूँ अभी तो आप स्ट्रांग हैं, अक्सर आप रोती रहती है, तो कहते हैं जी भाई मैं रोती हूँ। तो वो उनका रोना उनको और कमज़ोर कर रहा है। अगर उनके गिर्द एक शील्ड है, किसी हिसार था भी सही, वो टूट गया। खुलेआम दावत है, कोई भी है हसन नजर बद लगा ले। एक पहले ही परेशानियों का शिकार है तो उसको और ज़्यादा हसन नजर बद टच करेगी। तो करना क्या है? अपनी दिमाग से शील्ड बनानी है। कैसे? इसकी मिसाल है, हमने ख्वाब देखा, सबकॉन्शियस ने मेमोरी, तहतुल शऊर से ख्वाब निकाला जो छपा हुआ था आपके ला शऊर के अंदर। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं, हमारा शऊर, जो इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आप बैठे वीडियो देख रहे हैं, आपका शऊर देख रहा है। सोते हुए हमारा ये शऊर, दिमाग का ये हिस्सा सो जाता है और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं ला शऊर, सबकॉन्शियस। वो ख्वाब में, वो रात को सोते हुए जाग जाता है। तो शऊर सो रहा होता है, सबकॉन्शियस जब जागता है, ला शऊर तो वो ख्वाब दिखाता है। उसने बहुत कुछ जो छापा होता है अपने अंदर, वो मेमोरी में रखा होता है, वो मेमोरी से निकालता है, हमें ख्वाब प्ले करके दिखाता है, हमें ख्वाब नजर आ रहा होता है। और जो हम करवट लेते हैं, जिसमें थक जाता है, तो वो शऊर नहीं करवट लेता। शऊर को तो नींद है, आप खराटे ले रहे हैं। वो जो आपका सबकॉन्शियस, आपका ला शऊर है, वो करवट लेता है। पिछली वीडियो को मैंने इसलिए लिंक किया, इसके साथ अगर आप देखेंगे समझने में आसानी होगी कि हमारे जिस्म के 90% काम हमारा ला शऊर करता है। तो वो जो ला शऊर सोते हुए हमें ख्वाब दिखाता है, उस ख्वाब में एक बुरी चीज़ आपने देखी, एक अस्दहा को देखा। अस्दहा है और आप बाहर जंगल में हैं और वो अस्दहा आपको खा रहा है। या आपने देखा एक जगह पे आग लगी है और आप पास खड़े हैं, किसी ने आपको धक्का दिया और आप आग के अंदर गिर गए हैं, जल रहे हैं। जैसे ही सुबह आप उठे तो आपको वो ख्वाब याद आया। किसको? शऊर को। दिखाया किसने? ला शऊर ने, सबकॉन्शियस ने। शऊर ने जब उस ख्वाब को याद किया, हाँ यार मैंने रात एक बहुत बुरा ख्वाब देखा था। शऊर जो सो रहा था उसको किसने याद करवाया? सबकॉन्शियस ने, ला शऊर ने, कि तुमने रात को एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। क्या? एक अस्दहा था, तुम्हें खा रहा था। तो शऊर को एक आपने टास्क दे दिया, क्या? तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है। ये वही मैंने कहा ना, पिछली वीडियो देखेंगे, लिंक होंगी ये सारी बातें। क्या हुआ? सबकॉन्शियस ने कहा देखा तुमने ख्वाब देखा है, तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है। और शऊर ने एक्सेप्ट कर लिया, एक ही पेज पे आ गए। कौन? शऊर और लाशऊर। क्या? लाशऊर ने ख्वाब दिखाया बुरा होने वाला है और शऊर ने कहा यस
मैंने जो ख्वाब देखा था, मेरे सीने पे एक सांप बैठा था, मुझे डस रहा था। मैंने ख्वाब देखा एक असदहा था, मुझे खा रहा था। मैंने ख्वाब देखा एक आग थी, मैं जल रही थी उसके अंदर। तो मेरे साथ बुरा होने वाला है। तो आपके सब कॉन्शियस ने उसको मैसेज दे दिया कि तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है, और आपने यकीन कामिल क्या बना लिया, ओहो आज मेरे साथ बुरा होने वाला है। अब होगा तो आपके साथ कुछ भी नहीं, होना नहीं था आपके साथ कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि एक टास्क मिल गया आपके शऊर को कि मेरे साथ बुरा होने वाला है, तो आपने पूरी एनर्जी, अपनी दिमाग की पूरी ताकत कहां पे लगा दी, बुरा होने के लिए। तो बुरा होने के लिए क्या चाहिए, फैली हुई इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी। वो जो इर्द गिर्द फैली हुई नेगेटिव एनर्जी है, बुरी नेगेटिव एनर्जी, वो आपने चूज कर ली है और आप इंतजार में हैं मेरे साथ बुरा होने वाला है, यानी पूरा दिमाग से जोर लगा रहे हैं मेरे साथ बुरा होने वाला है। और नेगेटिव एनर्जी जो इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई है, बुरी नेगेटिव एनर्जी, बुरी एनर्जी जिसको नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, उसने आपके साथ जहां कहीं बुरा हुआ, प्लेट टूटी, बर्तन टूटा, शीशा गिरा, गाड़ी लगी, ठोकर लगी, गिर गए, चोट लगी, आपने फौरन कहा देखा हो गया ना, मुझे पता था ये होना था। ये होना नहीं था, क्योंकि आपका लाशऊर और शऊर एक पेज पर आ गए। किस बात पे कि बुरा होना है। मैं जो आपको समझाता रहा हूं, एक पेज पे हम कभी भी बुरी बात पे आ जाते हैं, बुरा ख्वाब देख के उसको दिमाग पे सवार कर लेते हैं, दिमाग पे सवार नहीं करते, एक पेज पे हैं। कौन, लाशऊर और शऊर और लाशऊर एक पेज पे हैं, बुरा होना है और फिर बुरा हो रहा है। जब भी ये दोनों एक पेज पे अच्छी बात पे आएंगे, ख्वाब देखा कि मेरी लॉटरी निकली है और मेरा बहुत बड़ा इनाम निकला है, उठते ही वो तो एक ख्वाब था। क्यों, जिस तरह बुरा ख्वाब देखा आपको याद कराया किसने, आपके लाशऊर ने, और शऊर ने कहा हो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया मेरे साथ बुरा होना है। तो इसी तरह अच्छे ख्वाब पे भी शऊर जब उठा और उसको आपके लाशऊर ने कहा तुम्हारी तो लॉटरी निकलनी है, तब आपको यकीन हो जाए वही मैंने ख्वाब देखा, मेरी लॉटरी निकलनी है, यस मेरी लॉटरी निकलेगी। तो ये वही जज्बा है, जिस तरह मैंने कहा 10 लोग नाउमीद हो गए थे, एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा मैं करके दिखाऊंगा, तो उसकी वजह से बाकी को भी हिम्मत हुई। तो वो एक्चुअली जो कहता है ना मैं करके दिखाऊंगा, उसने अपने दिमाग से उस एनर्जी को इकट्ठा किया जो पॉजिटिव एनर्जी थी। अभी तक उन सब के बीच में एक नेगेटिव एनर्जी फैली हुई थी, वो सब मायूस और नाउमीद थे। जब उस शख्स ने खड़े होकर पॉजिटिव एनर्जी को कहा मैं करूंगा, तो उसने पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपनी दिमाग की ताकत से। और इर्द गिर्द बैठे हुए मायूस लोग भी हौसला पकड़ के खड़े हुए, अगर ये कह रहा है तो हम कर लेंगे। तो उन्होंने भी जब हौसला पकड़ा तो पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा कर लिया और यूं उन लोगों ने कर दिखाया। तो इसी तरह जब भी कोई ख्वाब देखें, अच्छा ख्वाब, और उसको कहें यस मेरे साथ ये होगा, तो आपने अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को उस एनर्जी को इकट्ठा करने पे लगा दिया जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो अच्छी एनर्जी है, जो आपकी लॉटरी निकलवाती है, जो अच्छा काम करवाती है। जो ख्वाब में देखा मैं नई गाड़ी ले रहा हूं, नया बंगला ले रहा हूं, कुछ भी ख्वाब में जो अच्छा देखा, बहुत बड़ा देखा, और अगर उठते ही आपने ब्रेन को, अपने दिमाग को उसी तरफ लगा दिया, यस मैंने ख्वाब देखा है, यानी कि आपका शऊर और नींद से उठ, आपका लाशऊर जिसने ख्वाब दिखाया, अच्छा ख्वाब, पैसे का ख्वाब, दौलत का ख्वाब, किसने दिखाया, लाशऊर ने। और जैसे ही नींद से बेदार हुआ आपका शऊर, उसको याद आया मैंने ख्वाब देखा है इनाम निकलना है या मेरे पास पैसा आना है, और दोनों एक ही पेज पे आ गए, वो मेरे पास तो आज पैसा आना है, तो फिर एनर्जी पॉजिटिव इकट्ठी करनी शुरू कर देगा आपका दिमाग और आपके साथ अच्छा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में बुरे ख्वाब को देख के दिमाग पे सवार करते हैं, इससे मुराद होता है अपने शऊर को कह देते हैं, टास्क दे देते हैं तुमने आज बुरा होना है तुम्हारे साथ। तो वो ढूंढना शुरू कर देता है अपनी एनर्जी के साथ क्या बुरा होना है, वो ढूंढ रहा है। जब तक कोई बुरा नहीं हो रहा वो मुतमईन नहीं हो रहा, जैसे बुरा कहा उसने कहा देखा मैंने कहा था बुरा होना है, बुरा हो गया। तो इसीलिए कहते हैं ख्वाबों को समझना जरूरी है। ख्वाबों के लिए आप जैसे ही उठेंगे, अगर अच्छा ख्वाब देखा उसको दिमाग पे सवार करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरी चीज को उठते ही दिमाग पे सवार करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि बुरा ख्वाब देखा है और आप उठते ही कहें ओहो ये ख्वाब था, मुझे पता है मेरे शऊर जागा है ना, तो मुझे पता है मेरे लाशऊर ने मुझे ख्वाब दिखाया, तो फिर आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं मेरी ये वाली आंख फड़क रही है, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा नहीं होना। उसने उस बुरी एनर्जी को, अपने दिमाग को मैसेज दे दिया कि आंख फड़की है, खौफ तारी कर दिया। कौन सा वाला खौफ, जो नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करता है। तो दिमाग में खौफ आया, दिमाग ने नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आपके साथ बुरा हो जाएगा। होना नहीं था, क्योंकि आंख के फड़कने से कुछ भी नहीं होता।
लेकिन जिस चीज़ का आपको वहम हो जाता है तो उस वहम से आपका यकीन कामिल बन जाता है। बुरा होगा तो आपके साथ बुरा हो जाता है। इसी तरह अच्छी चीज़ों के लिए यकीन कामिल बनाएंगे तो आपके साथ अच्छा हो जाएगा। आम इंसान बुरी चीज़ों को तो यकीन कामिल बना देता है कि बुरा होगा, अच्छी को हमेशा हंस के टाल देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके साथ अच्छा हो तो अच्छी चीज़ों को भी यकीन कामिल बनाएं। नहीं तो कम अज़ कम बुरा ख्वाब देखें तो उठते ही कहते हैं ओहो ये ख्वाब था, कुछ भी नहीं होगा, उसको दिमाग से झटक दें तो यकीन मानिए आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो इस थ्योरी से आपको समझने में आसानी होगी। शऊर लाशऊर समझ आ गया आज तीसरी वीडियो में। तो वही शऊर जिस तरह ख्वाब को सवार करता है, बुरे ख्वाब को, तो वो नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके आपके साथ बुरा कर देता है। तो इसी तरह यही शऊर जब फैसला करता है, पावर इकट्ठी करता है, उस शख्स की मिसाल जिसने बाकियों को कश्ती डूबने लगी और कहा मैं इस कश्ती को बचाऊंगा और खड़ा हुआ, उसका जज्बा बता रहा था, तो उसके दिमाग ने पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा किया जिसकी वजह से बाकियों के अंदर भी एनर्जी और वो खड़े हुए। तो यही शील्ड है। जब आप फैसला कर लेते हैं हालात से लड़ने का, जब आप फैसला कर लेते हैं मुझे रोना धोना नहीं है, अब मुझे आगे बढ़ना है और मुझे करके दिखाना है, तो फिर ये शील्ड बन रही है। घंटा पहले आपने कहा मुझे आगे बढ़ना है, हौसला आ गया, आधे घंटे बाद फिर हौसला हार जाए तो शील्ड आपने तोड़ दी। तोड़ने नहीं देना। उस हिसार को, उस शील्ड को कौन बनाता है? आपका दिमाग। कैसे? उस जज्बे से, उस यकीन कामिल से, उस फैसला करने से कि जब आपने तहैया कर दिया, फैसला किया मैंने ये करके रहना है, तो फिर होके रहेगा। इसलिए मैं आज आपसे कहूँगा ज़िंदगी में फैसला कीजिए, कुछ नहीं होगा ऐसी की तैसी। तो ये वो शील्ड है जो आपने अपने इर्द गिर्द बना ली। किससे? सिर्फ दिमाग से। कुछ भी नहीं पड़ा। कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, वो इस तरह की शील्ड नहीं बना सकते, तो फिर उनको हम कहते हैं आप ये वाली आयत पढ़ लें, क्योंकि आयत के अंदर एनर्जी होती है, हर आयत की एक तासीर होती है। तो उस आयत की तासीर की वजह से उनके काम होते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई लोग मेडिटेशन से ये शील्ड बनाते हैं, कुछ लोग आयत पढ़ के शील्ड बनाते हैं, और कुछ लोग मुराकबा करके शील्ड बनाते हैं। और आज की वीडियो में मैंने आपको बनाया बग़ैर मुराकबा किए, बग़ैर मेडिटेशन किए और बग़ैर कोई आयत पढ़े आप हिसार बना सकते हैं। ये शील्ड अपने इर्द गिर्द बना सकते हैं। ऐसी शील्ड जो हसद नज़र बद को, अगर आपके करीब उसकी वेव्स आएंगी भी सही, तो यही आपके इर्द गिर्द जो बना हुआ हिसार है उसको वापस भेज देगा। ये शील्ड उसको वापस भेज देगी। कैसे? आपके यकीन कामिल से। कैसे? जज्बे से। कैसे? फैसला करने से। जैसे फैसला करके उस पर कायम रहने से। ब्रेन सब कुछ है और इसी दिमाग को आपने इस्तेमाल करना है, और इसी दिमाग को इस्तेमाल करते आपने आगे बढ़ना है। इसलिए मैं आपसे कहता होता हूँ टास्क बनाएं। आपका सबकॉन्शियस और आपका कॉन्शियस एक पेज पे लाएं। जब ये दोनों एक पे होंगे तो कुछ नहीं होगा। वो लोग भी हैं जो सब कहते हैं कि ये होने लगा, वो ये बर्बाद होने लगे, वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, बैठे रहो ऐसी की तैसी। वो उनका जज्बा, वो उनका तहैया, वो उनकी ब्रेन, वो ब्रेन ने जो उनकी एनर्जी इकट्ठी की, कुछ नहीं होने देती। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है। मेरी ख्वाहिश होती है शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँ। तो अगर इसके ऊपर कोई सवालात हैं तो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इस पर सवालात है तो ज़रूर मुझसे सवाल कीजिए। तो इंशाअल्लाह मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। उम्मीद है जो मैंने आज समझाने की कोशिश की है ज़रूर समझ आ गया होगा। नहीं तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको मज़ीद डिटेल से इस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।